हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइव कैप्चर्ड विद प्रियंका। तो गाइस, अभी जो सोशल मीडिया पे जो चीज़ें चल रही हैं, जो कंट्रोवर्सी चल रही हैं, चाहे वो सचिन भैया की हो, चाहे वो सपना दी को लेके हों, तो कहीं ना कहीं उन सारी चीज़ों से हम भी बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं। जैसे किसी पे भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, और अपनी फैमिली से आगे, मतलब अपनी फैमिली से ऊपर किसी बाहर वाले को तो रखना ही नहीं चाहिए। क्योंकि जो बाहर वाले लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, जितना उनको यूज़ करना होता है, जहाँ उनको लगता है कि फ़ायदा है इससे हमारा, तो वो तब तक अपनी लाइफ में उनको रखते हैं। उसके बाद वो टिश्यू पेपर की तरह फेंक देते हैं, मतलब साइड कर देते हैं। सपना दी की कंट्रोवर्सी से हमने एक चीज़ सीखी कि कभी भी किसी इंसान से इतना ज़्यादा अटैच्ड मत हो कि फिर मतलब जो है वो आपके अगेंस्ट जाए और फिर आपको उस चीज़ का बहुत ज़्यादा दुख हो। एंड जिस लड़की को बच्चे की तरह पाला पोषा, ठीक है, सारी चीज़ें उसको सिखाई, और आज मतलब आज के टाइम में वो लड़की सपना दी के अगेंस्ट खड़ी है, सपना दी के दुश्मनों के साथ खड़ी है। जो अभी जो चीज़ें चल रही हैं उन सारी चीज़ों से हमें भी कहीं ना कहीं सीख मिलती है। तो चलो करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। एंड सपना दी के जितने भी दुश्मन थे, जो भी उनसे हेट करते थे, वो खाली दिखावा करते थे कि वो उनके साथ हैं, उनसे प्यार करते हैं, और उनके जो काले चेहरे हैं, जो उनके चेहरे हैं, वो सपना दी सबके जो चेहरे हैं वो सामने ले आई, और कहीं ना कहीं उन लोगों ने खुद ब खुद भी अपने रंग दिखा दिए। एंड एक अंशु ही ऐसी थी जो शायद साइलेंटली वो चीज़ें करती हो, बट कल से उसने भी जो है, बट कल से वो भी ओपनली आ गई है। उसने भी मतलब दिखा दिया कि वो उन्हीं की बेटी है। मतलब जो सपना दी ने उसको इतना प्यार दिया, अपने बच्चे की तरह उसको रखा, माना, सब कुछ किया। एंड आज की डेट में वो लड़की भी सपना दी के अगेंस्ट हो गई है, उनके अगेंस्ट वीडियो बना रही है, वीडियो डाल रही है। एंड वो अंशु जो कहती थी मैं आपके बिना रह नहीं पाऊंगी, एंड कहीं ना कहीं सपना दी, और मतलब सपना, मतलब ऐसा नहीं था, प्यार दोनों तरफ से था, सपना दी की तरफ से भी था, अंशु की तरफ से भी था। तो आज की डेट में वो लड़की कहती है कि अगर आप अलग होना चाहती हो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अलग हो जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एंड इस तरीके से उसको मैनिपुलेट किया गया है फैमिली की तरफ से, एंड जितने भी रिलेटिव हैं। सपना दी जो लास्ट लाइव आई थी उसमें उन्होंने बताया था कि वो हमेशा अंशु से ये बात शेयर करती थी कि हमेशा मेरा ना मालदीव घूमने का हमेशा मन रहता था। उन्हें तो उनका सपना था, उनका ड्रीम था कि मैं मालदीव जाऊं घूमने। तो अंशु ने कहा था अपनी भाभी से कि भाभी कोई बात नहीं, ये सपना मैं पूरा करूंगी आपका, मैं आपको मालदीव लेके जाऊंगी, वहाँ मैं आपको घुमाऊंगी। एंड ये चीज़ भी सच हो गई कि इंसान जिस माहौल, मतलब जैसे जिस माहौल में रहता है वो वैसा ही बन जाता है। तो इसका जो है जीता जागता हम सबूत अंशु के रूप में देख सकते हैं। एंड अंशु जिन लोगों के बीच में है, तो आप लोगों को पता है उन लोगों की सोच सपना दी के बारे में क्या थी, उनके बच्चों के बारे में क्या थी, तो वो भी कहीं ना कहीं उन लोगों के उसमें आ गई। तो कल रात अंशु का एक वीडियो आया है। इससे पहले जो सपना दी लाइव आई थी, लास्ट लाइव आई थी, तो उसमें अंशु के बार बार व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे थे। तो सपना दी ने कहा था कि अंशु तेरा चैनल है, तू अपना पक्ष वहाँ भी रख सकती है, क्योंकि सभी अपना अपना पक्ष लेके यहाँ आ रहे हैं, तो तू भी अपना पक्ष रख सकती है। और उन्होंने लाइव में तो नहीं लिया, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है, जो मामा जी हैं उनका कहना है कि अंशु ने द रॉड चैनल है वो उसी की वजह से था, उसने उस चैनल को बनाया, उस चैनल से मतलब 16 साल उस चैनल को चलाया और उससे कमा के इनको दिया। तो सपना दी ने मतलब लाइव में आने के लिए तो मना कर दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहती तेरा फेस यहाँ दिखे, और फिर जो है लोग कहें कि अंशु का फेस दिखने से इनको अर्निंग हुई है या इनको फ़ायदा हुआ है, तो वो उन्होंने मना कर दिया था। तो कल अंशु का एक वीडियो आया था जिसमें अंशु जो है पहली बार, अभी तक तो वो मतलब थोड़ा सा झिझक रही थी या क्या कर रही थी, या मतलब आना नहीं चाह रही थी, जो भी रीज़न होगा, बट वो कल खुल्लम खुल्ला आ गई है अपनी भाभी के अगेंस्ट। तो क्योंकि काफ़ी जो लोग थे ना, वो सपना दी से पूछ रहे थे द रॉड चैनल का क्या हुआ, क्योंकि ना ही उस पर कोई वीडियो आ रही है, और सपना दी ने अपनी वीडियो में बता दिया था कि मैं ऑलरेडी अंशु को वो चैनल दे चुकी हूँ, उसका पासवर्ड वगैरह सब कुछ सपना दी ने अंशु को दे दिया था। एंड जो कल अंशु का वीडियो आता है उसमें अंशु कहती है कि मैंने वो चैनल, मतलब अभी भी वो कह रही है कि वो चैनल मैंने नहीं लिया है। एंड गाइस, अंशु की वीडियो देख के मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गई थी। मतलब जो लोग कहते हैं ना कि अंशु छोटी है, अंशु छोटी है, वो बच्ची है, वो कुछ नहीं समझती, तो ये लोगों की गलतफहमी है। अंशु बड़ी हो चुकी है और वो सारी चीज़ें समझती है,
सब कुछ समझती है, वो छोटी बच्ची तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो अंशु का कहना है कि अगर भाभी आपने मुझे द रॉड चैनल दिया है तो आप, क्योंकि आपके पास हमेशा सारी चीज़ों के प्रूफ होते हैं, तो आप मुझे स्क्रीनशॉट भेजो कि आपने मुझे द रॉड चैनल का पासवर्ड और ईमेल आईडी सब कुछ दिया था। अंशु कहती हैं कि भाभी आप मुझे प्रूफ दो, क्योंकि आपके पास सारी चीज़ों के प्रूफ होते हैं। मतलब कहीं ना कहीं अंशु को भी सपना दी के पास जो प्रूफ होते हैं उन सारी चीज़ों से कहीं ना कहीं उसको भी दिक्कत है, क्योंकि हेटर्स है ना, वो भी यही सपना दी से बोलते हैं कि तुम्हारे पास हर चीज़ के प्रूफ होते हैं और तुम हर चीज़ की रिकॉर्डिंग करते हो। तो आज अंशु ने भी कहीं ना कहीं डायरेक्ट वे में बोल दिया कि आपके पास तो हर चीज़ के प्रूफ होते हैं। तो अंशु का कहने का मतलब है कि अगर आपने मुझे द रॉड चैनल दिया है, उसका पासवर्ड, उसकी ईमेल आईडी वगैरह दी है, तो आपके पास प्रूफ तो होगा, स्क्रीनशॉट होगा, तो वो स्क्रीनशॉट आप अपनी ऑडियंस को दिखाओ, सोशल मीडिया पे वो चीज़ डालो। मतलब कहने का मतलब ये है जो सपना दी है वो झूठ बोल रही हैं, तो उसका वो सबूत दिखाएं लोगों को। तो डोंट वरी, सपना दी वो चीज़ प्रूव कर देंगी कि वो चैनल उन्होंने दिया है नहीं दिया है, वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी फिलहाल। और मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आता कि सपना दी बोल रही है मैंने वो चैनल दे दिया एंड उन्होंने अपने फ़ोन में भी दिखाया था, उनके फ़ोन में वो चैनल वो लॉगिन नहीं हो रहा। अंशु इधर कहती है कि वो चैनल मैंने लिया ही नहीं है, मैंने एक्सेप्ट ही नहीं किया है। तो भाई वो चैनल गया तो गया कहाँ है? धरती निकल गई या आसमान उड़ा ले गया उस चैनल को? कहाँ गया वो चैनल? मतलब उस चैनल पे जो नंबर पड़ा था वो राजवीर भैया का नंबर था, और राजवीर भैया के 2 नंबर थे, एक सपना दी चला रही हैं बट एक है वो मिल नहीं रहा। तो या तो उस नंबर से वो चैनल रिकवर हो सकता है, या तो फिर जो अभी नंबर चेंज हुआ है उस नंबर से रिकवर हो सकता है। हाँ, तो अंशु बच्ची कहती है कि आप अगर जो नंबर शो हो रहा है तो आप उसकी कंप्लेन करो, वो नंबर आप पुलिस वालों को दिखाओ और आप पुलिस में कंप्लेन करो, बट मेरे पास वो चैनल नहीं है। उसने सीधा कह दिया वो मेरे पास चैनल नहीं है। तो मैं इस पर एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि जब तक वो सपना दी के पास था वो चैनल, हाँ, साथ में वो ये भी कहती हैं कि हो सकता है कि आप कह रही हो वो मेरे पास भी नहीं है और मैं कह रही हूँ मेरे पास भी नहीं है, तो हो सकता है किसी तीसरे बंदे के पास हो और हैक कर लिया हो वो चैनल और वो इस चीज़ का गलत फ़ायदा उठाए, गलत वीडियो डाले उस पर। अंशु का कहना ये है, अंशु बच्ची का कहना ये है। तो अंशु की इस बात पे मैं एक ही मतलब उससे सवाल करना चाहती हूँ कि जब तक सपना दी के पास ये चैनल रहा तब तक तो वो चैनल कभी भी किसी ने हैक नहीं किया, एंड जैसे ही वो सपना दी ने अंशु को दिया पासवर्ड वगैरह सब कुछ अंशु को दिया, वो चैनल तभी हैक क्यों हुआ? क्योंकि आज तक तो हमने कभी भी द रॉड चैनल के बारे में कभी कुछ ऐसा सुना ही नहीं। एंड जो अंशु ने बोला था, जो सपना दी के लिए जो नेगेटिव कमेंट थे अंशु की तरफ से जो लाइक हुए थे, तो भी अंशु ने बोला था मेरा चैनल है वो किसी ने हैक किया है और मतलब किसी ने लॉग इन किया है गुजरात से, और उस चीज़ का सबूत भी अंशु ने कभी नहीं दिया। उस चीज़ का मतलब स्क्रीनशॉट अंशु ने कभी नहीं दिया पब्लिक को, ऑडियंस को कभी नहीं दिखाया। अगर तुम सच बोल रही थी तो उस चीज़ का स्क्रीनशॉट भी तो दिखाती ना कि भी हाँ सच में लॉग्ड इन हुआ नहीं हुआ। क्योंकि आपका चैनल कोई भी हैक करने की कोशिश करता है, कोई भी लॉगिन करने की कोशिश करता है, तो उसका ईमेल पे सब कुछ लिख के आ जाता है, उस बंदे का नाम सब कुछ लिख के आ जाता है। तो उस चीज़ का सबूत तो आपने नहीं दिखाया। ठीक है, ये हो गई चैनल की बात। उसने खुल्लम खुल्ला कहा है कि मेरे पास चैनल नहीं है और आप जाके पुलिस में कंप्लेन कर दो, वो मेरे पास वो चैनल नहीं है। एंड साथ में छोटी बच्ची ने ये भी कहा, जो अभी अंशु का जो अभी चैनल है बीइंग अंशु, जो पहले था द रॉड शॉट के नाम से, तो मैडम कहती हैं कि आप ये चैनल भी मेरे से ले लो, मुझे ये भी चैनल नहीं चाहिए। तो भाई अगर आप ये दे भी दोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है ना, क्योंकि आपको जितना फेम नेम पैसा जो कुछ भी मिलना था वो मिल गया। सपना दी ने सब कुछ दे दिया ना, आपको नेम भी दे दिया, आपको फेम भी दे दिया। तो अगर आप दूसरा चैनल भी बना तो वहाँ भी आपको अच्छे खासे सब्सक्राइबर मिल जाएंगे। दिक्कत तो उन्हें होती है ना जो बिल्कुल अननोन पर्सन होते हैं, जिनका मतलब फैमिली में कोई भी यूट्यूबर नहीं होता, कोई भी क्रिएटर नहीं होता, तो उनको दिक्कत होती है। हमसे पूछो ना, हम मेहनत करके हम एक सब्सक्राइबर मतलब अपने कमा रहे हैं, तो वो मेहनत होती है ना। आपको तो सारा सब कुछ कमाया, मतलब पूरा चैनल आपको तैयार मिला।
हाँ, एक चीज़ और बोली थी अंशु बच्ची ने कि मैं आपको फ़ोन करती हूँ, मम्मी भी आपको फ़ोन करती हैं तो आप फ़ोन नहीं उठाती हो, मेरा भी फ़ोन नहीं उठाती हो, मम्मी का फ़ोन भी नहीं उठाती हो। यार एक बार बताओ, जो इंसान इतनी सारी चीज़ें झेल रहा है केवल वो आप लोगों की वजह से, आपकी फैमिली की वजह से, कहीं ना कहीं जो सपने की सास ससुर है उनकी वजह से भी, अब दर दर वो भटक रही हैं अपने बच्चों को लेके, अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके, तो कहीं ना कहीं उनके जिम्मेदार आप सभी हो ना, आप सभी हो ना। तो आप चाहते हो कि जब आपका मन करे आप बेइज्जत करके निकाल दो, जब आपका मन करे तब आप उनको सुना दो, आपका जब मन करे कि आपका प्यार से बात करने का मन है तो वो फ़ोन भी उठाएं, प्यार से भी बात करें, एंड जब आपका मन करे कि हाँ हमने, मम्मी ने या आप या अंशु ने फ़ोन किया है तो वो फ़ोन भी एक बार में उठा लें। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना, हर चीज़ आपके मन के मुताबिक नहीं चल सकती हैं। एंड हो भी सकता है कि सपना दी जब आपने फ़ोन किया हो उस टाइम वो ना हो, बिजी हो, हजार चीज़ें होती हैं। जब इंसान अकेला रहता है ना तो हजार चीज़ें होती हैं, बच्चों की जिम्मेदारी है उनके ऊपर, काम भी करना है, घर का काम भी है, अपना यूट्यूब का काम भी है, सारी चीज़ें हैं, उनका जो बिजनेस है वो भी है, तो सारी चीज़ें हैं। एंड जो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ ना, तो ये सारी बातों का जवाब अंशु ने सपना दी को दिया है। मतलब जब सपना दी की सास ससुर मिलने आए थे सपना दी को, और सपना दी का 2 दिन बाद जो वीडियो आया था, मतलब काफ़ी लोग कह रहे थे कि सपना का वीडियो उन्होंने क्यों नहीं डाला, उनके सास ससुर उनसे मिलने आए थे तो सपना दी ने वीडियो क्यों नहीं डाला। तब उनका जो वीडियो आता है आधे घंटे का, तो सपना दी ने उसमें जो सारी चीज़ें बोली थी, जो सबके नकाब उतारे थे, तो उन सारी चीज़ों का जवाब अंशु ने कल वाली वीडियो में दिया है। सपना दी ने द रॉड चैनल के बारे में बोला था तो अंशु ने द रॉड चैनल के बारे में बता दिया, ठीक है। तो सपना दी से ऑडियंस ने एक सवाल और किया था कि अंशु जो है वो आपका नाम क्यों नहीं लेती है, तो उस पर सपना दी ने कहा था कि कोई बात नहीं, मैं कौन सा उसकी सगी भाभी हूँ, मैं तो दूर की भाभी हूँ। सपना दी ने ये बोला था ना कि मैं तो दूर की भाभी हूँ और वो मेरा नाम क्यों लेगी, ये सारी चीज़ें सपना दी ने बोली थी। तो इस पे अंशु जवाब देती हैं, सपना दी की इस बात पे जवाब देती है अंशु बच्ची कि मुझे भाभी ने फ़ोन किया था और उन्होंने मेरे से बोला था कि अंशु तुझे अपनी वीडियो में मेरा नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, तुझे मेरे नाम से व्यूज़ लेने की ज़रूरत नहीं है। भाभी ने मुझको बोला था कि तू मेरा नाम नहीं लेगी अपनी वीडियो में, मेरे नाम से तू व्यूज़ नहीं कमाएगी। सीरियसली अंशु, इतना तो बदनाम मत करो अपनी भाभी को, जिन्होंने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया, इतना सब कुछ किया। अब वो इतनी बुरी हो गई, कहाँ तुम उनकी तारीफ करते करते थकती नहीं थी, आज वो इतनी बुरी हो गई कि मतलब वो ये चीज़ बोलेंगी कि अंशु तुम मेरा नाम मत लो। जिन्होंने पूरा अंशु के कितने 5 लाख कुछ सब्सक्राइबर है ना, पूरा उन्होंने इतना बड़ा चैनल आपको दे दिया, वो सपना दी ये चाहेंगी कि अंशु उनका नाम ना ले, उससे उसके व्यूज़ आएंगे। जिस इंसान ने, जिस औरत ने इतना बड़ा चैनल दे दिया, पूरा मतलब अच्छा खासा बड़ा चैनल दे दिया, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी उसमें, तो वो इंसान कहेगी कि मेरा नाम मत लो, उससे तुम व्यूज़ मत कमाओ। आपको लगता है, कितने लोगों को लगता है, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। लड़की के पापा ने उनके साथ कोई कमी नहीं रखी, ठीक है, उनको बदनाम करने में या उनका चैनल छीनने में कोई कमी नहीं रखी। सारी चीज़ों को साइड में रख के सपना दी ने अंशु को इतना प्यार किया, अपने बच्चे की तरह माना, तो वो औरत ये कहेगी कि मेरा नाम मत लेना और मेरे नाम से व्यूज़ मत कमाओ। तो मैं तो अग्री नहीं करती हूँ इस बात से, अंशु की इस बात से मैं बिल्कुल भी अग्री नहीं करती हूँ। एंड आप लोगों का क्या कहना है इस पर, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। फिर उसके बाद जो है हमारी जो अंशु बच्ची हैं, छोटी बच्ची हैं, वो कहती हैं कि आप हमेशा भाभी ये कहती हो कि लोग आपके, मतलब जो हम लोग हैं, मतलब हम लोगों से मतलब जो अंशु के पापा हैं और जो मथुरा वाली मौसा जी हैं, जो आजकल वो भी बहुत ज़्यादा फेमस हो रहे हैं, तो एंड सारे लोग जितने भी रिश्तेदार हैं, तो अंशु कहती है कि आप हमेशा सोशल मीडिया पे ये कहती हो कि ये लोग मेरा हक मार रहे हैं, मेरा अधिकार ले रहे हैं, मेरे बच्चों का हक छीन रहे हैं और प्रॉपर्टी छीन रहे हैं, ये मेरे पैसों के पीछे रहते हैं। तो अंशु मतलब जो लोग कहते हैं ना अंशु को बहुत छोटी है, अंशु छोटी बच्ची है, तो वो अंशु आज अपनी भाभी को ज्ञान दे रही है, कह रही है कि आप मतलब लीगली वो सब कुछ आपका है, कोई आपके पैसों के पीछे नहीं है, कोई आपका अधिकार नहीं छीन रहा है, कोई आपसे आपका पैसा नहीं छीन रहा है, और लीगली वो सब आपका ही है, मतलब लीगल सब कुछ आपका ही है। तो देखो जो प्रॉपर्टी है वो उनके बच्चों की तो तब रहेगी ना जब वो रहेगी,
जब उनके सास ससुर उसको छोड़ेंगे, या अभी तो उन बच्चों की होगी या सपना दी की होगी, जो रिश्तेदार हैं वो पीछे पड़े हैं उसको बिकवाने के लिए। फार्म हाउस हुआ, घर हुआ, वो सारा उसके मतलब उस प्रॉपर्टी को बिकवाने में लगे हुए हैं। अगर वो प्रॉपर्टी रहेगी नहीं तो वो बच्चों की कैसे हो जाएगी? जब वो सारी चीजें बर्बाद कर देंगे तो वो अधिकार, कहाँ अधिकार रहेगा? वो चीजें मतलब अधिकार के लिए चीजें रहनी भी तो चाहिए ना, होनी भी तो चाहिए ना। फिर ना चीज रहेगी ना बच्चों का अधिकार मतलब रहेगा। तो मतलब अंशु ने इस पे भी अपनी भाभी को ज्ञान दिया कि भाभी लीगली सारी चीजें आपकी हैं। हाँ, हम उसको अपने दिमाग से बट हाँ, हम मम्मी पापा को मैनिपुलेट करके उनके दिमाग में चीज़ें भर के उस चीज़ को मतलब पूरी प्रॉपर्टी को बिकवा के वो पैसा हम ले सकते हैं, बट प्रॉपर्टी तो वो आपकी रहेगी, जो कि रहेगी नहीं। तो अंशु ने ये ज्ञान दिया अपनी भाभी को, ये बताया। मतलब सपना दी को नहीं पता था इन सारी चीज़ों के बारे में और अंशु को पता था ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद आते हैं हम, जब सपना दी के सास ससुर आए थे और वो 30 तारीख से शिवपुरी वाले घर से निकले थे एंड 30 तारीख से लेके पूरा गोवर्धन तक वो अंशु के घर रहे थे। उन्होंने वहीं दिवाली सेलिब्रेट की थी। सबसे पहले वो अंशु के घर जाते हैं, फिर उसके बाद मथुरा जाते हैं, भरतपुर जाते हैं, मतलब सारी रिश्तेदारी में घूम घाम के पूरी दिवाली मना के एंड में वो सपना दी के पास जाते हैं। वो भी सपना दी के पास स्पेशली नहीं जाते हैं, वो शिवपुरी जा रहे होते हैं तो वो मिलते हुए निकलते हैं। वो भी मिलने के लिए भी नहीं आते हैं, वो केवल जो उनको चाहिए था वो उसके लिए आते हैं, मनाने के लिए आते हैं कि हाँ भाई ये चीज़ जो प्रॉपर्टी है वो बिकने रही है तो उस पर तुम्हारे साइन से मतलब जो भी चाहिए, जो भी सपना दी का लेना देना होगा वो उनको चीज़ें करवानी थी। वो मिलने नहीं आते हैं, वो अपने मतलब के लिए आते हैं। ठीक है, तो उस पर जो है हमारी जो बच्ची है छोटी सी अंशु, तो अंशु ने कहा था मम्मी ने आपको फ़ोन किया था और उन्होंने आपसे पूछा था कि मैं मतलब बच्चियों से तुमसे मिलने आऊँगी। ठीक है, तो आपने बोल दिया था उनको कि आप अंशु के पास रह लो और जब मतलब शिवपुरी पहुँच जाओ और वहाँ से आना, मैं अभी आपसे नहीं मिलूँगी। मतलब कहीं ना कहीं वो अंशु ये दिखा रही है जो ऑडियंस है कि मतलब भाभी ने ऐसा कहा था कि आप अंशु के पास पहले क्यों गए। अपने सास ससुर को सपना दी ने ये कहा था कि आप अंशु के घर पहले क्यों गए, पहले आपको मेरे घर आना था। अब मैं अभी आपसे नहीं मिलूंगी, पहले आप यहाँ रह लो, उसके बाद आप शिवपुरी जाना, शिवपुरी से आप दोबारा जब आओगे तब मैं आपसे मिलूंगी। तो इस बात पे मैं बोलना चाहूँगी, देखो कोई भी होता, अगर मान लो अंशु के मम्मी पापा हैं, ठीक है, और अंशु के मम्मी पापा किसी और से मिले और मतलब पहले अंशु के घर ना जाके किसी और से वो मिले, तो अंशु को ये चीज़ बुरी नहीं लगेगी। अगर देखा जाए तो सपना दी के सास ससुर का असली परिवार उनकी 2 पोतियां और सपना दी ही हैं, अंशु का परिवार नहीं है। तो किस इंसान को बुरा नहीं लगेगा? अगर आप खाली मिलने जाते तो भी चलो एक बार को उनका मन है वो थोड़ा खुश हो जाता। आप केवल जो आपको चीज़ें करवानी थी प्रॉपर्टी से रिलेटेड उस चीज़ों के लिए आप गए मिलने, खाली मिलने नहीं गए थे। मतलब इनकी फैमिली को ये लगता है, अंशु की फैमिली सबको ये लगता है कि सपना दी पागल हैं और हम कैसे भी उनको चीज़ें कह दें वो मान जाएंगी। देखो जब इंसान को ठोकर लगती है ना तो कहते हैं ना ठोकर खा के ही इंसान को अकल आती है। तो सपना दी हैं वो समझ चुकी हैं, वो सामने वाले की हर चाल को अब वो समझने लगी हैं कि वो क्या कराना चाहते हैं, क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो चीज़ें समझ गई हैं। तो किसी भी इंसान को बुरा लगेगा, किसी भी इंसान क्या, वो उनकी बहू हैं और पोतियाँ भाई उनका खून है अंकल आंटी का। तो सारी दुनिया जहान में आप घूम के और जब आपको लास्ट डे जब शिवपुरी निकलना था तब आप सपना दी से मिलने लगे हो तो किसे बुरा नहीं लगेगा? जाहिर सी बात है किसी को भी बुरा लगेगा। तो गाइस वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, बट क्या करूँ, सारे पॉइंट अगर मुझे कवर करने हैं तो मुझे थोड़ा वीडियो आपको लेंथी लगेगा। एंड अंशु के मुताबिक सपना दी ने ये भी बोला था कि पहले आप मुझसे डायरेक्टली मिलो, कहीं और ना जाके डायरेक्ट आप मेरे से मिलने आओगे तभी मैं आपसे मिलूंगी। फिर जो छोटी बच्ची है, अब मुझे नहीं पता वो सारी चीज़ें उनके फैमिली वालों ने उसको पढ़ाई सिखाई और मुझे नहीं लगता कि अंशु मतलब इस लायक बच्ची है कि उसको कोई बताए। वो बहुत समझदार हो गई है, बहुत बड़ी हो गई है, वो सारी चीज़ें समझती है। फिर अंशु बच्ची कहती है अपनी भाभी को, आपने जो फैमिली प्रॉब्लम थी वो तो फैमिली प्रॉब्लम रही नहीं, आपने उनको फैमिली कंटेंट बना दिया।
मतलब भाभी ने बनाया और किसी ने नहीं बनाया, केवल भाभी ने बनाया है। मतलब अंशु का कहने का मतलब है भाभी सब कुछ चुपचाप सहती रहती, कुछ भी सोशल मीडिया पे ना दिखाती, कोई भी उनको आके कुछ भी कह जाता। जैसे दीपावली पे जो मौसा जी और अंशु के पापा गए थे उनको उनके पास सिफारिश लेके, तो वो सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे ना रखती, वो सारी चीज़ें वो अंदर ही अंदर लेती रहती, घुटती रहती और डिप्रेशन में चली जाती, बट वो सोशल मीडिया पे लेके नहीं आती। चाहे वो खुद इस चीज़ पे अमल ना करें, बट वो ये चाहते हैं सपना दी इस चीज़ पे अमल करें, वो सारी चीज़ें वो सोशल मीडिया पे ना दिखाएं, अपनी ऑडियंस को ना दिखाएं। फिर ऑडियंस है वो उनको गालियां दे, सपना दी को गालियां दे और उनकी नज़रों में वो गलत बने और ये सब सही बने। एंड फिर उसके बाद जो अंशु बच्ची है वो कहती है कि आप मतलब सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे आप बताते हो तो मतलब सारी बातें बताओ ना आप, मतलब कहने का मतलब है आप पूरी सच्चाई दिखाओ, आप कुछ कुछ चीज़ें आप छुपा रहे हो। तो अंशु का कहना है कि अगर आप बता ही रहे हो सारी चीज़ें, सारी बातें बता रहे हो, तो आप मतलब कुछ कुछ चीज़ें क्यों छोड़ रहे हो जो आपने बोली है। जैसे कि सपना दी ने बोला था अंशु के मुताबिक कि सपना दी ने बोला था अपनी सासू माँ को कि आप डायरेक्टली आओगे तभी मैं मिलूंगी, अगर आप मतलब अंशु के घर से आओगे तो मैं नहीं मिलूंगी, डायरेक्ट आप शिवपुरी से आओगे तभी मैं मिलूंगी। तो अंशु का कहने का मतलब है जो आपने जो और चीज़ें हैं, जैसे फ़ोन जब उनकी सासू माँ ने किया था अंशु के मुताबिक, तो सपना दी से लड़ाई हो गई थी, उनमें आर्ग्यूमेंट हो गई थी, तो वो सारी चीज़ें भी बताएं। मतलब अंशु का कहने का मतलब ये है कि सपना दी अपनी तरफ की चीज़ें छुपा रही हैं, जो उन्होंने चीज़ें बोली हैं वो छुपा रही हैं, उनकी तरफ की सारी चीज़ें बता रही हैं। तो कोई बात नहीं, सपना दी अपनी सारी बातें क्लियर कर देंगी और उनके पास बाकी में हर चीज़ के प्रूफ होते हैं, तो वो उन सारी चीज़ों से प्रूफ कर देंगी कि उन्होंने क्या बोला क्या नहीं बोला। ठीक है। हाँ, मेन टॉपिक अंशु बच्ची बोलती हैं। तो अंशु है अपनी भाभी से पूछ रही है कि जो पापा आए थे या जो मौसा जी आए थे उन्होंने कौन सा इलीगल काम आपको करने के लिए बोला था, मतलब कौन से इलीगल काम पे सिग्नेचर करने के लिए आपको बोला था, वो ये बोल रही है। तो कोई बात नहीं, वो सारी चीज़ें बता देंगे जो भी होंगी। और इसके बाद एक वीडियो और आने वाला है जो है मौसा जी से रिलेटेड वीडियो, क्योंकि मौसा जी भी आजकल बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पे। वैसे तो उनका जो चैनल था वो मोटिवेशनल स्पीकर का था, बट तो शायद कहीं ना कहीं उनको लगा होगा पूरे सोशल मीडिया पे सपना दी छाई हुई हैं और उनके नाम से जो अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, तो क्यों ना मैं भी बहती गंगा में हाथ धो दूँ। और उन्होंने भी कुछ कुछ वीडियो बनाई हैं सपना दी के लिए, तो उसके बारे में मैं बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल ये था मेरे वीडियो, और आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, जितनी भी चीज़ें अंशु ने बोली हैं, उन चीज़ों से आप कितना सहमत हो, कितना अग्री करते हो उन सारी चीज़ों से। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। एंड आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।